नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। क्या चुनाव आयोग के कर्मचारी ही ज्ञानेश कुमार के विरोध में उतर आए हैं? क्या मोदी शाह बिहार जैसा SIR बंगाल में नहीं करा पाएंगे? दरअसल कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसने ज्ञानेश कुमार की रातों की नींद उड़ा दी है। ये तस्वीरें हैं प्रदर्शन की, और ये प्रदर्शन किसी विपक्षी पार्टी का नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग के कर्मचारियों का है, जिनके कंधों पर SIR कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये कौन से कर्मचारी हैं और क्यों ये ज्ञानेश कुमार का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो जब से बिहार चुनाव का रिजल्ट आया है तभी से सोशल मीडिया पर बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार तो अभी झांकी है, बंगाल अभी बाकी है। यहाँ पर ये बात राज्य में होने वाले SIR के संदर्भ में कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे मोदी शाह ने बिहार में SIR करा के सत्ता हथिया ली, ठीक वही प्लान अब पश्चिम बंगाल में लागू होने जा रहा है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से ममता बनर्जी ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, उससे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि चुनाव आयोग के लिए आसानी होने वाली है। अब एक तरफ ममता सरकार तो चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अब खुद चुनाव आयोग के कर्मचारी ही ज्ञानेश कुमार के फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं और जोरदार प्रदर्शन भी कर रहे हैं। ये कर्मचारी और कोई नहीं बल्कि वही BLO हैं जिनको SIR कराने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन कर्मचारियों को दिक्कत क्या है जिसको लेकर ये अब इतने आहत हो चुके हैं। अब आप आज तक में छपी इस रिपोर्ट को देखिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी और हावड़ा में शनिवार को कई ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों यानी कि BLOs ने चुनाव आयोग द्वारा उन पर डाले जा रहे असहनीय और अनुचित कार्य दबाव के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने देर रात के निर्देश और अचानक डिजिटल डेटा एंट्री के आदेशों से परेशान होने का आरोप लगाया। इस खबर में साफ बताया गया है कि ज्ञानेश कुमार के कहने पर BLOs पर खास तरह का दबाव बनाया जा रहा है। अचानक डिजिटल डेटा एंट्री आदेश, दोहरी एंट्री, रात में फोन कॉल और बढ़ते बोझ से नाराज BLOs ट्रेनिंग से वॉकआउट कर गए हैं और कार्य बहिष्कार की चेतावनी तक दे डाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच प्रशिक्षण केंद्र में चल रहे एक डिजिटल डेटा एंट्री प्रशिक्षण सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन ने अराजक रूप ले लिया, जब कई BLOs ने नारे लगाते हुए प्रशिक्षण से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चुनाव निकाय ने अचानक उन्हें डिजिटल डेटा एंट्री पर जाने और तत्काल प्रशिक्षण लेने का आदेश दिया है, जिसे इतने कम समय में संभालना उनके लिए संभव नहीं है। कई अधिकारियों ने आरोप लगाया कि दिन ब दिन नई जिम्मेदारियां जोड़ी जा रही हैं, जिससे उनके लिए कामकाज करना मुश्किल होता जा रहा है। कुछ ने तो ये भी दावा किया कि उन्हें आयोग से देर रात तक कॉल आते हैं, जिससे उनका निजी जीवन भी बाधित हो रहा है। अब देखिए, ये कोई सिर्फ सिलीगुड़ी का मामला नहीं है, बल्कि कुछ इसी तरह का प्रदर्शन हावड़ा में भी देखने को मिला, जहां शिवपुर विधानसभा क्षेत्र के 240 BLOs को टिकियापाड़ा में एक सरकारी कार्यालय में डेटा एंट्री प्रशिक्षण लेना था। उन्होंने शिकायत की कि उन्हें डेटा को एक बार मैनुअल रूप से और फिर डिजिटल रूप से 2 बार दर्ज करने के लिए कहा जा रहा है। इसके अलावा उन्हें कम समय में बड़ी संख्या में फॉर्म EC को जमा करने पड़ रहे हैं। BLOs ने यह भी आरोप लगाया कि कई बुजुर्ग अधिकारी टेक्नोलॉजी से अपरिचित हैं और इस बदलाव के साथ दिक्कत का सामना कर रहे हैं। एक शिक्षक और प्रदर्शनकारी BLO सहेली नस्कर ने बताया कि हमें स्कूल में कक्षाएं लेनी पड़ती हैं और फिर दबाव में EC का काम खत्म करने के लिए भागना पड़ता है। हम इतना भार नहीं संभाल सकते। अब वो हमें डिजिटल डेटा एंट्री प्रशिक्षण लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम ऐसे दबाव में डिजिटल डेटा एंट्री नहीं करेंगे। हम इस काम का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं एक दूसरे प्रदर्शनकारी शिक्षक BLOs ने कहा कि हमें लगभग 200 फॉर्म मैनुअल और डिजिटल दोनों तरह से भरने के लिए कहा जा रहा है। हम ये दबाव नहीं ले सकते। जरूरत पड़ी तो हम जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखिए, इस रिपोर्ट से ये साफ होता है कि ज्ञानेश कुमार पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर कितने आतुर हैं। ममता बनर्जी बार बार इसका विरोध कर रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ज्ञानेश कुमार अपने BLOs पर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर किसके कहने पर BLO के साथ जबरदस्ती की जा रही है। अब देखिए, बंगाल में मतदाता सूची के SIR के तहत घर घर जाकर फॉर्म वितरित करने के लिए 80,000 से ज्यादा BLOs को लगाया गया है, लेकिन इतनी संख्या के बावजूद भी BLOs पर खास तरह का दबाव बनाया जा रहा है। सारे निर्देश देने के बावजूद बार बार चुनाव आयोग नियमों को बदल दे रहा है। इसका मतलब साफ है कि अभी तक ज्ञानेश कुमार को आइडिया ही नहीं है कि SIR कराया कैसे जाता है, और सोचिए वो इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताते हैं। और
जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार चुनाव तो खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं। उन राज्यों के लिए बीजेपी ने अपने राजनीतिक आधार के मजबूत होने का दावा करना शुरू कर दिया है। बिहार चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता पश्चिम बंगाल जीतने का दावा कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर क्यों एसआईआर और भाजपा की जीत से क्या लिंक है। भाजपाइयों की उत्सुकता बताती है कि एसआईआर में कुछ तो ऐसा खेल होता है जिससे उनके पार्टी को फायदा पहुंचता है। मतलब उनको इसकी परवाह नहीं है कि देश की वोटर लिस्ट में सुधार होगा, बल्कि उनको तो बस इससे मतलब है कि उनकी पार्टी जीतनी चाहिए। बस उनका मानना है कि बिहार में जिस तरह से वोटरों के नाम काटे गए हैं उसी तरह बंगाल में भी कटेंगे तो उनकी पार्टी की जीत होगी। क्योंकि आप देखिए, बिहार में जिस तरीके से चुनाव परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नई रणनीति का नया स्वरूप जरूर खड़ा कर रहे हैं। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी 2026 के मार्च अप्रैल महीने में होने वाले पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अभी से जीत का दावा करना शुरू कर चुकी है। अब तक राजनीतिक समीक्षक इस बात को मानते रहे थे कि देश में जो शहरी विधानसभा सीटें हैं उनको बीजेपी आसानी से जीत लेती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी बीजेपी की उतनी मजबूत पकड़ नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने गठबंधन के नए आधार को खड़ा कर दिया। बिहार में जिस वोट बैंक पर परंपरागत वोट बैंक की बात होती थी वो दावा भी टूट गया और इसके कई नए उदाहरण खड़े हो गए। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के साथ ही एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई जहां एनडीए कमजोर मानी जाती थी। बिहार में जाति समीकरण के आधार पर देखा जाए तो वहां भी एनडीए मजबूती से खड़ी है और अब वही समीकरण बैठाने के लिए बंगाल में जबरदस्ती एसआईआर कराया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार अपने मकसद में इतने अंधे हो गए हैं कि उन्हें बीएलओज की दिक्कतें भी नहीं दिखाई दे रही हैं। आखिर में पूरा मामला यही बताता है कि बिहार के बाद अब बंगाल को भी उसी प्रयोगशाला में बदला जा रहा है जहां एसआईआर को चुनावी चाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन फर्क इतना है कि इस बार ममता सरकार खुलकर टकरा गई है और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब खुद चुनाव आयोग के कर्मचारी ही सड़क पर उतर आए। ये विरोध सिर्फ काम के बोझ का नहीं बल्कि उस अव्यवस्थित और जल्दबाजी में थोपे गए सिस्टम का है जिसे हर हाल में लागू कराने की कोशिश हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।